Hello everyone, today we discuss our next most important topic, which is maximum minimum, which carries 6 marks in exam point of view. Let's see. Before starting exam minimum, let us see what is critical points. Critical points are point C in the domain of a function f at which either f dash c equals to 0 or function is not differentiable. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स एक्जैक्टली क्या होते हैं कि ऐसे पॉइंट जिसपे फंक्शन जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू 0 हो, ठीक है, या उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो. एग्जैक्टली क्रिटिकल पॉइंट्स का काम आते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बिहेवियर से हमें मैक्सिमम मिनिमम शो होता है कि या तो उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बिहेवियर से या तो उस पॉइंट पे सी पॉइंट पे वो तो मैक्सिमम वैल्यू देगा या मिनिमम वैल्यू देगा. ठीक है, यहाँ देखिए, अगर सी यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है? फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, राइट हैंड साइड में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है. तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा मिनिमा का पॉइंट होगा, क्योंकि इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के कर्व में ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है वाई की. ए को जब हम फंक्शन पुट करेंगे, एफ ए निकालेंगे, तो ये एफ ए इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देगा यहाँ. ऐसे सिमिलरली यहाँ एफ डैश ए की वैल्यू तो यहाँ इस पॉइंट पे 0 हो गई. क्यों? क्योंकि एफ डैश ए की वैल्यू 0 कैसे होगी? क्योंकि इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा. ठीक है, सेम यहाँ अगर ए पॉइंट है तो यहाँ भी एफ डैश बी की वैल्यू 0 होगी. और इस बी पे देखिए, बी के लेफ्ट में और बी के राइट में फंक्शन यहाँ क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? ओवरऑल इसमें देखिए तो ये हमें क्या मिल रहा है? पीक मिल रही है. और यहाँ क्या मिल रही थी? वैल्यू मिल रही थी. पीक मिल रही है मीन्स इस पॉइंट पे क्या होगा? फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा. ठीक है, अभी मैक्सिमम मिनिमम होता क्या है? मैक्सिमम मिनिमम मीन्स अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है, तो ए पॉइंट को जब हम फंक्शन में पुट करेंगे एफ ए, जो एफ ए पुट करने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी एफ ए की, वो क्या होगा? आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी और उसे मैक्सिमम कहते हैं. ठीक है, यहाँ इस पॉइंट में मिनिमा देगा. बी पॉइंट पे क्या देगा? एफ बी की वैल्यू जो होगी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? बी और एफ बी. बी कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और एफ बी क्या होगा? जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका, इस पॉइंट का, वो क्या होगा? आपका मैक्सिमा होगा या वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू. क्लियर? तो इसी थ्योरी को हम डिटेल में विद नोट्स आगे देखते हैं. ठीक है, द कर्व अटेन्स अ लिटिल हिल नोन एज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी. यहाँ देखिए, बी पॉइंट पे हमें क्या मिल रही है? हिल मिल रही है या पीक मिल रही है. ठीक है, एज कंपेयर टू द अदर पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. ठीक है, बी पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो ये क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमा होगा. इस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम मिलेगा. ठीक है, ऑल्सो द कर्व अटेन्स अ लिटिल वैल्यू नोन एज मिनिमम वैल्यू एट ए. ए पे हमें मिनिमम वैल्यू देगा. ठीक है, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट आएगा यहाँ, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, जब इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो उससे जो हमें वाई मिलेगा, ठीक है, ये इस कोऑर्डिनेट का एक्स को वाई मिलेगा, तो जो वाई वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपकी मिनिमा होगी. और यहाँ जो वाई वैल्यू होगी, एक्स को वाई कोऑर्डिनेट आएगा, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा? वो मैक्सिमम होगा. क्लियर? और ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें शो हो रहा है कि ये ए क्या दे रहा है? ए और बी क्या यहाँ वैल्यू में या मिनिमम पॉइंट दे रहा है या मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग. ठीक है, से नेक्स्ट पॉइंट, द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ बी एट द हिल. ठीक है, जैसे हमें दिख रहा है बी के आसपास के पॉइंट्स में ये मैक्सिमम वैल्यू बी पे दे रहा है, एंड दिस इज नोन एज लोकल मैक्सिमम वैल्यू. इसे लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहते हैं या मैक्सिमम भी कहते हैं. क्लियर? द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू इन द नेबरहुड ऑफ ए. ए के नेबरहुड में मीन्स ए के आसपास, या जो डोमेन है उसमें क्या मिल रही है? आपको वैल्यू मिल रही है. दिस इज नोन एज लोकल मिनिमम वैल्यू. क्लियर? नेक्स्ट, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आर रेफर्ड टू एज. लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मैक्सिमम वैल्यू को हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा भी कहते हैं. क्लियर? लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमा या मैक्सिमम मिनिमा भी कहते हैं. बोथ आर सेम. सी नेक्स्ट पॉइंट, ऑल्सो फॉर सम क्रिटिकल पॉइंट्स इट इज़ नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम. ठीक है, किसी क्रिटिकल पॉइंट पे हमें ना तो मैक्सिमम मिलता है ना मिनिमम मिलता है.
सच पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ देखिए इस पॉइंट पे अगर हम फोकस करें, इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो तो होगी इस पॉइंट पे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डैश एक्स की वैल्यू तो जीरो आ रही है, लेकिन इसके लेफ्ट में और राइट हैंड के बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा। यहाँ भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, यहाँ भी इंक्रीज कर रहा था, और इस सी पॉइंट पे ना तो हमें मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हुआ। ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बिहेवियर में कोई चेंज ना हो, मीन्स दोनों साइड एफ डैश एक्स की वैल्यू या तो लेस देन जीरो हो, दोनों साइड सेम हो, या तो दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव हो एफ डैश एक्स की वैल्यू। यानी उस पॉइंट पे तो आपको मैक्सिमम मिले ना मिनिमम मिले। यहाँ देखिए ये जो अगर क्रिटिकल पॉइंट है, ए और बी आपका क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ किधर आपको मिनिमम मिल रहा है और यहाँ आपको मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है इस क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, ये अगर सी पॉइंट हो, ठीक है, तो ऐसा पॉइंट ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जिस पे ना तो हमें मैक्सिमम मिले ना मिनिमम वैल्यू मिले, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। इज इट क्लियर? So for some critical points, it is neither maxima nor minima. Such points are known as point of inflection at O, जैसे O में दिख रहा है। Say next point. The slope of tangent at critical point is zero. Slope of tangent हमेशा critical point पे क्या होगा, जीरो होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, यह स्लोप जीरो कब होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, सिंपल, जैसे C1 पे और C2 पे हमें दिख रहा है। ठीक है, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, देन C1 एंड C2 आर इंटीरियर पॉइंट्स। अगर C1 और C2 क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स है, मीन जो डोमेन है उसके बीच में लाई होनी चाहिए। ठीक है, इन द डोमेन एफ C1 बिलोंग्स टू, C1 और C2 किससे बिलोंग करेंगे, दोनों ओपन ब्रैकेट A to B। एंड पॉइंट्स पे फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे, और अगर आपका कस्प आ रहा हो या कॉर्नर आ रहा हो, यहाँ देखिए जैसे यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कॉर्नर आ रहा है, इसे कस्प भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भी ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते वहाँ मिनिमम अकर नहीं होता, मिनिमम अकर होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, if f dash x is greater than 0 at every point close to the left of C। ठीक है, अगर इस C पॉइंट को हम इस कर्व को ऑब्जर्व करें तो C के लेफ्ट में क्या है, f dash x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रही है, और C के राइट में f dash x की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0, और f dash x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है। मीन से फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और C पे एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। मीन्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन स्टेबल रहता है। ठीक है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एवरी पॉइंट क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ सी, एंड एफ डैश एक्स लेस देन जीरो एट एवरी पॉइंट क्लोज टू राइट ऑफ सी, देन सी इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसा पॉइंट जिसके लेफ्ट में और राइट में फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो, मीन्स पहले फंक्शन इंक्रीज करो फिर फंक्शन डिक्रीज करो। अगर इन दोनों लाइन्स को मैं मर्ज करूँ, ये जो टेंजेंट्स को मर्ज करूँ, तो हमें क्या बन रहा है, पीक मिल रहा है। यू कैन ऑब्जर्व, अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूँ और इस लाइन को ऑब्जर्व कर दूँ तो ये कुछ ऐसा कर्व मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, पीक मिलेगा। पीक मिलेगा मतलब ये क्या होगा, वो जो कोऑर्डिनेट आएगा, ये जो हाइट आएगी, ये जो हाइट होगी, ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, मीन्स मैक्सिमा होगा। और किस पॉइंट में मिल रहा है हमें, सी पे, तो सी क्या होगा आपका, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। क्लियर? If f dash x is less than 0 at every point close to left of C। ठीक है, C के लेफ्ट में देखिए फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, C के राइट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए जिनको डाउट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हम एग्जैक्टली कर्व देख के कैसे डिसाइड करते हैं। सो आई एम अगेन रिपीटिंग द ट्रिक। अगर फंक्शन इस अकॉर्डिंग हो, यहाँ फंक्शन पॉजिटिव होते हैं इस अकॉर्डिंग, अगर स्लोप इंक्लाइंड हो, डिक्लाइन में नेगेटिव, ओके, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे, पैरेलल टू वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे जीरो। आई एम रिपीटिंग, इंक्लाइंड हो तो पॉजिटिव, डिक्लाइंड हो नेगेटिव, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, अगर ये हमारा
ये है, तो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसा होगा, ये वाई एक्सिस है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो फंक्शन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा आपका इनफाइनाइट, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप 0। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं स्लोप डिक्लाइन जा रहा है, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, और यहाँ पैरेलल टू एक्स एक्सिस फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0। ठीक है, तो सी के लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज करा, सी के राइट में फंक्शन इंक्रीज करा, ओवरऑल अगर ये टेंजेंट्स को अगर मैं मीट करूँ, ठीक है, तो अब क्या क्या मिल रहा है, वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, वाई की मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो वो जो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, वो जिस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिले, तो सी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, तो इस सी पॉइंट पे जो सी कोऑर्डिनेट अगर मैं फंक्शन पुट करूँ, तो सी पॉइंट क्या होगा आपका लोकल मैक्सिमम होगा, और सी पॉइंट को जब फंक्शन पुट करने पे, ठीक है, जो हमें वाई की वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा आपका मिनिमा होगा। क्लियर? तो इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0 एट एवरी पॉइंट क्लोज टू द लेफ्ट ऑफ सी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ क्लोज टू द राइट ऑफ सी, देन सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। जो मैं बता रहा हूँ वो थ्योरेटिकल रिटर्न है। इफ एफ डैश एक्स डजेंट चेंज इट साइन एज एक्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, एफ डैश एक्स का साइन अगर चेंज नहीं होता, एक्स की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही, सच ए पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एफ डैश एक्स डजेंट चेंज एज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या तो सिर्फ इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए ये अगर आपका कर्व है, ठीक है, तो ये कर्व एग्जैक्टली किसका है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का है। ठीक है, और ये कुछ मॉडुलस फंक्शन का कर्व होगा ये। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का। ठीक है, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व मान लीजिए। तो यहाँ देखिए अगर ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज करा था, क्रिटिकल पॉइंट के राइट में फंक्शन इंक्रीज करा था, तो मीन्स यहाँ भी एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे ना तो हमें मैक्सिमम मिल रहा है ना मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। इफ एफ डैश एक्स डजंट चेंज इट साइन एज एक्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करे या डिक्रीज करे लेकिन एफ डैश एक्स चेंज नहीं हो, देन सच अ पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, फंक्शन कैन हैव मोर देन वन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। एक फंक्शन की एक से ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमा अगर कर सकते हैं एक ग्राफ में। यहाँ देखिए अगर ग्राफ है, इसको हम ऑब्जर्व करें, तो ये क्या होगा आपका वैली, ये पीक, अगेन वैली, अगेन पीक। ठीक है, तो C1 और C3 क्या हो गए आपके पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गए, और C2 C4 क्या हो गए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गए। ठीक है, लेकिन ओवरऑल फंक्शन में अगर हम देखें, ठीक है, इस डोमेन के लिए, ठीक है, तो C2 C4 मैक्सिमा तो हो गए, लेकिन C2 क्या होगा आपका जितने भी लोकल मैक्सिमम उसमें मैक्सिमम है इसकी वैल्यू, FC2 की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। जितने भी एक्स हैं उसको अगर मैं फंक्शन में पुट करूँगा एक्स की वैल्यू, तो C2 पॉइंट को जैसे मैं फंक्शन में पुट करूँगा तो FC2 क्या देगा आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा y की, तो वो कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। ठीक है, और C1 C3 में देखिए क्या है, तो ये दोनों तो क्या है लोकल मैक्सिमा तो हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। ये दोनों क्या है लोकल मिनिमा है, लेकिन C1 की वैल्यू सबसे कम कौन से पॉइंट में मिल रही है, जब से ही C1 कोऑर्डिनेट को हम पुट करेंगे, C1 x इक्वल्स टू C1 को जैसे हम y में पुट करेंगे, ठीक है, फंक्शन में पुट करेंगे, तो y की हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो FC1 क्या होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है, इसी को थ्योरी में देखिए, द फंक्शन f शोन हेयर हैज़ टू हिल्स। कौन कौन से दो हिल्स हैं, एट द पॉइंट C2 एंड C4, both the points FC2 and FC4 are local maxima in their respective neighborhoods। आसपास के यानी यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या होगा
ये क्या होगा लोकल मैक्सिमा, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये लोकल मैक्सिमा हो गया, ठीक है। से नेक्स्ट पॉइंट, इन द एंटायर डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एक्स की जितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं उसमें लोकल मैक्सिमा एट C2 हैज़ ग्रेटर वैल्यू देन लोकल मैक्सिमा एट C4, ठीक है। C2 को और C4 दोनों के आपको लोकल मैक्सिमा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन C2 और C4 को जैसे मैं पुट करूँगा फंक्शन में, ठीक है, x इक्वल्स टू C2 और x इक्वल्स टू C4 को जैसे फंक्शन में पुट करूँगा तो आपको y की ग्रेटर वैल्यू किससे मिल रही है, इस पे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, क्लियर। एट C4 देयरफॉर the maximum value of a function on entire domain is FC2, then this is called absolute maxima, ये क्या होगा आपका absolute maxima होगा, ठीक है। So next point, the function has two values at 2 points C1 and C3, let's observe C1 और C3 पे क्या आपकी क्या मिल रहा है, आपको दो वैल्यू मिल रही है, ठीक है। बोथ द पॉइंट्स FC1 और FC3 आर लोकल मिनिमा, दोनों के लोकल मिनिमा तो हैं, लेकिन इन देयर रेस्पेक्टिव नेबरहुड, आसपास के लिए क्या है, ये देखिए ये C1 यहाँ के लिए लोकल मिनिमा, यहाँ भी है लोकल मिनिमा इस इंटरवल के लिए, ठीक है, यानी आसपास के पॉइंट्स के लिए, ठीक है। एंटायर इंटरवल के लिए अगर हम देखें तो C1 की वैल्यू, जब C1 की और C3 की वैल्यू, अगर हम C1 की वैल्यू फंक्शन पुट करें या C3 की वैल्यू फंक्शन पुट करें तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ, y की मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट में मिल रही है आपको, C1 पे। तो C1 क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ठीक है, और FC1 क्या होगा आपका मिनिमा हो गया या मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमा या मिनिमम वैल्यू बोथ आर सेम, ठीक है। ऐसे सिमिलरली C2 क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया और FC2 क्या होगा आपका मैक्सिमा हो गया, या क्या कह सकते हैं उसे मैक्सिमम वैल्यू। लेट्स सी, इन द एंटायर डोमेन ऑफ फंक्शन द लोकल मिनिमा एट C1 हैज लेसर वैल्यू देन द लोकल मिनिमा एट C3, क्लियर। जो मैंने अभी ग्राफ में बताया, द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑन इट्स एंटायर डोमेन इज FC1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू फंक्शन की किस पे मिल रही है, FC1 पे मिल रही है, तो देखिए FC1 पे एज कम्पेयर टू C3, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा, ये क्या होगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, ठीक है। जितने भी लोकल मिनिमा है उनमें y की मिनिमम वैल्यू किससे मिलती है, वो क्या होगा आपका लोकल मिनिमा होगा, क्लियर। से नेक्स्ट पॉइंट, लेट f बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल i, एक फंक्शन है जिसका इंटरवल क्या गिवन है आपको i, f इज सेड टू हैव एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन i, ठीक है। एक फंक्शन को एब्सोल्यूट मैक्सिमम इंटरवल में i के लिए कब कहेंगे, इफ c बिलोंग्स टू इंटरवल i, जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो सबसे पहले किस में होना चाहिए, आपको किससे बिलोंग करना चाहिए, इंटरवल से, जो भी आपको गिवन इंटरवल है, सच दैट FC इज ग्रेटर देन fx, मतलब x की जितनी भी वैल्यूज़ है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको जब फंक्शन पुट करें, x की ऐसी वैल्यू जिसको फंक्शन पुट करने पे वो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे y की, ठीक है। तो वो क्या होगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, ठीक है। f इज सेड टू हैव एन मिनिमम इन i, या मिनिमा कब होगा, एब्सोल्यूट मिनिमा कब होगा, जब जो C पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो इंटरवल से बिलोंग करनी चाहिए, जो भी आपको इंटरवल गिवन है, सच दैट FC इज लेस देन fx, यानी ऐसी C की वैल्यू, ऐसे क्रिटिकल ऐसी x की वैल्यू जिसको फंक्शन में पुट करने पे वो आपको y की मिनिमम वैल्यू दे या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू दे, क्लियर। तो क्या होगा आपका मिनिमा होगा, ठीक है, क्लियर। दैट्स ऑल फॉर मैक्सिमम मिनिमा। एक ऑब्जर्व करते हैं, y को साइन एक्स का ग्राफ हमें गिवन है, ठीक है। ये 0 टू पाई के लिए आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा π/2, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ये सब के आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या डिसाइड करते हैं आपके
क्रिटिकल पॉइंट क्या डिसाइड करते हैं आपको, उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बिहेवियर से वो आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है वाई की, ठीक है। तो पाई 2 पे देखो, पाई 2 अगर हम ऑब्जर्व करें तो वाई की क्या मिल रही है आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 3π/2 पे, वाई की मिनिमम वैल्यू मिल रही है 5π/2 पे, पाई की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 7π/2 पे, वाई की मिनिमम वैल्यू मिल रही है। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4π की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इस इंटरवल को ऑब्जर्व करते हैं। तो π/2 और 5π/2 क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गए, ठीक है। ये क्या होंगे, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा। और π/2 को जैसे साइन में पुट करेंगे, ठीक है, π/2 को साइन में पुट करेंगे या 5π/2 को साइन में पुट करेंगे, हमें क्या मिल रही है, पाई की वैल्यू क्या मिल रही है, साइन फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रही है 1। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो ये π/2 और 5/2 का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गए और 1 क्या हो गया आपका, मैक्सिमा हो गया। π/2 5π/2 तो क्या हो गया आपके जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ये तो क्या होगा आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गए। और जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, जब 5/2 को साइन में पुट करेंगे, फंक्शन पुट करेंगे, तो जो वैल्यूज मिल रहा है आपको 1 1 मिल रही है, क्या हो गया आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम हो 1 क्या हो गया आपका मैक्सिमम हो गया। सिमिलरली 3π/2 और 7π/2, जैसे इनको हम 3π/2 और 5π/2 7π/2 को क्या मिल रहा है आपको, वैल्यू मिल रही है, वैल्यू मीन्स आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है, ठीक है। यहाँ देखिए इसका फंक्शन, यह फंक्शन डिक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, यह फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मीन्स इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की बिहेवियर चेंज हो रहा है, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मीन्स ये क्या होगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो 3π/2 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। 3π/2 को जैसे साइन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -1, तो ये क्या हो गया आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली 7π/2 को जैसे 7π/2 का आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, 7π/2 को साइन में पुट करने पर क्या मिलेगा आपको -1, ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, या 7π/2 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और -1 मिनिमा हो गया, ठीक है। या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम और मिनिमम वैल्यू बोथ आर सेम। तो 3π/2 7π/2 आर पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, और साइन 3π/2 इक्वल्स टू 7π/2 इक्वल्स टू -1, ये होगा आपका मिनिमा, मिनिमम वैल्यू और मिनिमा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, note it down and revise it again. In next video we will discuss first order derivative, second order derivative.